लोगों को गुमराह कर रहा, प्रशासन को दबाना चाहता है, जबकि सफाई कर्मचारियों ने आज नियमित रूप से अपने वार्डों में काम किया और करेंगे। हम वाल्मीकि समाज भी काम कर रहा है और गैर वाल्मीकि समाज भी काम कर रहा है। मांगे दी है। देखो, सफाई कर्मचारियों को ये ऐसी कोई मांग नहीं है जो बची हुई है। नगर निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों के हित में सदैव काम करता है। आरजीएचएस से लेके एम्प्लॉय आईडी से लेके टोटल काम कोई पेंडिंग नहीं है। ये जो L1 L2 का आज धरना दे रहा है, उससे 1 महीने पहले L1 L2 हो चुका। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सफाई कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। 11 सूत्री मांगों को लेकर नंदकिशोर डंडोरिया जो अध्यक्ष हैं, वो नगर निगम मुख्यालय पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने आह्वान कर दिया कि आमरण अनशन जारी रहेगा और सफाई कार्य वो ठप रहेगा। तो आज 26 तारीख यानी सुबह से आह्वान था और उसके बाद अनिश्चितकालीन सफाई का कार्य बहिष्कार करने की उन्होंने घोषणा कर दी। हालांकि बात चल रही है, वार्तालाप चलती हैं, लेकिन अभी तक कोई वार्तालाप सफल नहीं हुई। हम बात करेंगे, पवन चौधरी हमारे साथ हैं, निगम कर्मचारी, ये नेता हैं सफाई कर्मचारियों के। इनसे बात करेंगे कि पवन, एक बात बताइए कि सफाई कार्य तो आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया, अब ऐसे में जो शहर और जो राजस्थान है वो साफ कैसे होगा हमारा? अभी ये कौन बोल रहा है कि सफाई कार्य बहिष्कार कर दिया? सफाई कर्मचारी तो सफाई कार्य पर है। जो पूर्व यूनियन ने जो किया है वो कोई हड़ताल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। सभी जो डंडोरिया सरकार बोल रही है, आराम से बोल रही है, तो कैमरों पे बोल रही है और उन्होंने घोषणा कर दी ना। डंडोरिया सरकार कहा है ये यूनियन ही खारिज हो चुकी, बहुत पहले चुनाव ही नहीं हुए, तो इस यूनियन का कोई औचित्य नहीं रहा। ये तो प्रशासन पर अनर्गल तरीके से दबाव बना के अपने पर्सनल काम निकलवाने के लिए हड़ताल चल रही है। बाकी ऐसा नहीं है, इसमें नगर निगम के कोई कर्मचारी शामिल नहीं है। इसमें तो लोग जो वाल्मीकि समाज के सरपंच हैं, जो रिटायरमेंट कर्मचारी, वो शामिल है, जो इसके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी। कर्मचारी बैठे तो हैं उनके साथ धरने पर? नहीं, उनकी आईडी चेक करो उनकी। कोई भी आप अपनी मीडिया में जाओ और मीडिया लेके जाओ, वहाँ आईडी चेक करो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा। कोई इक्के दुक्के मिल जाए तो अलग बात है, बाकी वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ है रिटायरमेंट लोग और बस्ती के समाज के कोई गणमान्य लोग है। लेकिन ये जो आंदोलन है, इनका हड़ताल है, ये तो सफाई कर्मचारियों को लेकर, सफाई कर्मचारियों का है, आप कह रहे हैं कि वो है ही नहीं है। ये तो क्या है, लोगों को गुमराह कर रहा, प्रशासन को दबाना चाहता है, जबकि सफाई कर्मचारियों ने आज नियमित रूप से अपने वार्डों में काम किया और करेंगे। हम नगर निगम प्रशासन के साथ है, बिल्कुल सहयोग करेंगे और काम करवाएंगे अच्छी से, और सभी सफाई कर्मचारी काम करेंगे। तो आपका क्या ये कहना है कि मतलब वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, गैर वाल्मीकि हड़ताल पर नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों समाज ही काम कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज भी काम कर रहा है और गैर वाल्मीकि समाज भी काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी अपने नियमित रूप से नगर निगम की सेवा में योगदान दे रहे हैं। पहले भी हड़ताल की थी, जिसमें कुछ लोगों को इसने बुरा करवा दिया था। उसमें 15 दिवस की सैलरी काटने के आदेश हो गए थे, जिनको मैंने नगर निगम हेरिटेज जाकर रुकवाया था कि 15 दिन की सैलरी इनकी नहीं काटी जाए। उसी प्रकार से वापस अगर इसकी हड़ताल में कोई कर्मचारी रहता है तो वापस उसी प्रकार से इसके हड़ताल के द्वारा शोषित हो सकता है वो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, गैर वाल्मीकि भी काम कर रहे हैं, हड़ताल कौन कर रहा है? हड़ताल कोई नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा, काम चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है काम की। ये तो क्या है, जो अभी नगर निगम पर दबाव बना के कुछ इसकी पर्सनल फाइलें हैं, जैसे आपको कल बोला था ये कि रामचरण जी मालवीय नगर जोन में कार्यरत थे और वो एक्सपायर हो गए। उनके परिवार में अभी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई, तो उनके परिवार में अनुकंपा नियुक्ति दे कैसे? उनकी वाइफ पहले से नगर निगम में काम कर नहीं दे सकते। अगर कोई पहले से परिवार काम कर रहा होता है तो नहीं बनती है अनुकंपा। इनकी उचित मांगे नहीं है, उचित मांग होती है हम भी समर्थन देते। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ये आंदोलन करते तो हम खुद समर्थन देते, पर ये तो स्वयं वाल्मीकि समाज की संपूर्ण अकेले वाल्मीकि समाज की भर्ती करवाना चाहते हैं, जिसमें 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को भजन लाल सरकार ने फॉर्म भरवाए थे, तो वो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? वो तो भर्ती तो संविधान से हो रही है, संविधान से होगी भर्ती, तो संविधान का राज है। तो इस प्रकार से ये क्या गुमराह करके अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए कर रहा है। और इसको सबसे बड़ा नुकसान जब निगम एक हुआ है हेरिटेज और ग्रेटर, इसमें क्या है, इसको राजनीतिक छवि की धुलमिल थी, उसको चमकाने के लिए ये वापस से अपना नया प्रखंड तैयार किया, उसके आधार पर ये कर रहा है। जैसे L1 से L2 का लगभग जोनों में आदेश बहुत 1 महीने पहले हो चुका था, वो कर्मचारियों को पता है। आरजीएचएस कार्ड की कोई मांग है
तो आरजीएचएस कार्ड बहुत पहले बन चुके थे। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को दबा के कोई खुद के पर्सनल काम ही निकलवाना चाहता। कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताइए कि जब 250 वार्ड थे, उनको अगर एक कर दिया, वो तो पूरे जयपुर शहर के वार्ड हुए हैं, वो तो एक हुए हैं, वो सरकार ने किए, इससे ढंडोरिया साहब को क्या तकलीफ होगी बताओ? इन्होंने क्या दुकान चलाई थी अपनी, जो हेरिटेज में कारबाग स्वास्थ्य निरीक्षक और कारबाग जमादार, उनमें वार्ड कम होंगे तो वो पद, ये तो कारबाग पद तो किसी को भी दे सकते हैं अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए, तो वो पद कम होंगे, वो पद कम होंगे, उसकी वजह से ये चाहते हैं कि यथावत पद रहे। पर उसमें ये थोड़ी, निगम में 150 वार्ड है, उसमें 450 कारबाग स्वास्थ्य निरीक्षक लगाए जाएंगे, ऐसा तो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ढंडोरिया ने तो ये कहा हमसे, कल कहा कि तोहफा देकर तोहफा छीन लिया, ये तो वाकई सरासर अन्याय है सरकार का। सरकार का अन्याय क्या है इसमें? अगर डीपीसीआ करने के बाद डिमोशन करते तो सरकार का अन्याय मांगते। अब कारबाग पद तो किसी को भी मिल सकता है, अधिकारियों को भी 3-3 चार्ज मिले हुए हैं किसी को, तो उसमें ये तो है नहीं भाई, इनके डीपीसी करके फिर डिमोशन करते ना, तो इनको नुकसान होता। इसमें कोई नुकसान नहीं, हमें नहीं लगता। इनको सैलरी मूल पद की मिलती है, तो कारबाग में कौन सा तोहफा छीन लिया, इनको कौन सा एक्स्ट्रा वेतन मिलता है? तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सफाई जो कार्य का जो बहिष्कार अगर नहीं कर रखा और सारे लोग सफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो सफाई कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए 11 सूत्री मांगे दी। देखो, सफाई कर्मचारियों को ये ऐसी कोई मांग नहीं है जो बची हुई है। नगर निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों के हित में सदैव काम करता है। आरजीएचएस से लेके एम्प्लॉय आईडी से लेके टोटल काम कोई पेंडिंग नहीं है। ये जो L1 L2 का आज धरना दे रहा है, उससे 1 महीने पहले L1 L2 हो चुका। काफी जोनों में कोई 1-2 जोन बचे हुए हैं, बाकी सब जगह हो चुका। अगर सफाई कर्मचारियों के हित में मुद्दे उठाते, तो सफाई कर्मचारियों के हित में मुद्दे उठाते तो हेरिटेज में, नगर निगम में इतने दिन से एरियल बाकी पड़ा, कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ, जो 2018 में लगे, उनका कोई मुद्दा ही नहीं उठाया इन्होंने आज तक। सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव भंग हो गए, कभी आके मैदान में नहीं लड़े। उसके बाद ये लोग अगर हड़ताल ही करनी थी, तो इनको सफाई कर्मचारियों का जीपीएफ का, एनपीएस का पैसा कहाँ है अभी तक, हमें पता ही नहीं है। उन मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ते। ये अनर्गल मुद्दे हैं, जो इसलिए लड़ रहा है कि समाज के नाम से मुझे ताकत मिल जाए, और जैसे कोर्ट केस वाली भर्ती से लगा लो। सबसे पहले इन्होंने कोर्ट केस में सफाई कर्मचारी भर्ती के जो केस दिए थे, उसमें लगभग 250 से 300 लोग थे। आज वो लिस्ट हजारों तक पहुंच गई। तो वो अनलीगल भर्ती सफाई कर्मचारियों की कोर्ट में, अनलीगल कोर्ट भी कैसे आदेश दे दे अनलीगल करने का? तो ये दबाव बना के कि अनलीगल अनुकंपा नियुक्ति करवा लें, और अनलीगली हमें जो कोर्ट केस वाले हैं उनको भर्ती कर दे, जिसमें इसने खुद के रिश्तेदारों का नाम डाल दिया, खुद के घर परिवार के लोगों को नाम डाल रखा कोर्ट केस में। तो इस वजह से वो भर्ती वंचित चल रही है। ये कोई भला नहीं करना चाहता। तो कुल मिला के ये कि आप सिरे से जो ढंडोरिया साहब का जो क्रमिक अनशन से आमरण अनशन है, इसको आप सिरे से खारिज कर रहे हो, मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है। आमरण अनशन कहा है? आमरण 6 दिन हो गए बैठे। 6 दिन में इन्होंने तो लेटर पैड पे अन्न त्याग, पानी भी त्याग रखा है। नरेश मीणा 3 दिन बैठा था शहीद स्मारक, वो बेचारा, उसकी हालत देखी थी। अनशन पे होता तो कोई बढ़िया डॉक्टर से चेकअप होना चाहिए, तो पता तो चले आमरण अनशन पे या नहीं है। ये तो सब नाटक हो रहा। यानी कि अब जो हड़ताल है वो नहीं है, सफाई का काम है, था और रहेगा। हाँ, था और रहेगा। हम नगर निगम के साथ सब सफाई कर्मचारी साथी हैं और काम करेंगे। और आमरण अनशन होता है, कोई बढ़िया मेडिकल डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे ना। दूसरे से हम भी अपील करेंगे नगर निगम से, प्रशासन से, इसका मेडिकल दूसरे डॉक्टर से करवा जाए, पता तो चले कि ये कितना पानी में कितना क्या है। ये सबको गुमराह कर रहा है, कोई अनशन नहीं है। देखिए, ये बहुत सारी बातें जानना जरूरी थी। निगम कर्मचारी नेता है, तो पहले राकेश मीणा हुआ करते थे, लेकिन अब पवन चौधरी ने कमान संभाल ली है। तो ऐसे में जो सारी बातें, हमारा काम सिर्फ दिखाने का है। जो ढंडोरिया का कहना कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, वो कर दी, वो भी हमने दिखाया। इधर पवन चौधरी का कहना है कि हड़ताल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन इस बातों में जो ढंडोरिया के ऊपर लगातार जो आरोप जिस तरह से लगाए हैं, उससे कहीं ना कहीं होके एक बार ये जो सवालों के घेरे में खड़ा जरूर हो जाता है कि वाकई सफाई कर्मचारियों की कितनी समस्या धरातल पर है और कितनी समस्या नहीं है, और जो मुख्य समस्या है उनके लिए आना चाहिए था, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं की जा रही। बिल्कुल नहीं की जा रही उनके लिए। देखते हैं कि अब भी क्या कुछ रहता है, हड़ताल है या नहीं है, वो जैसा भी होगा जरूर दिखाएंगे।
इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।